हृदय को साफ रखो, भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, खुद ही भगवान आएंगे। अरे तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। वो निर्मल मन को नहीं संवारा, निर्मल मन को नहीं संवारा। आंगन का संबंध मन से है। आंगन साफ करने का मतलब मन को साफ करो, और जब मन साफ हो गया तब तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा। निर्मल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। तो भगवान उसी के घर में जाते हैं जिसका मन रूपी आंगन साफ रहता है। भगवान दूसरे दिन फिर पहुंचे। आज गोपी दूसरे कमरे के दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर, कोई खिड़की से, कोई रोशनदान से, कोई दरवाजे से, कोई बाहर से कन्हैया को आते हुए देखी, फिर माखन खाते हुए देखी, फिर जाते हुए देखी। एक ने कहा यार चलो पकड़ लेते हैं, नहीं भाग ही जाएगा। तीसरी ने कहा यार अगर आज वो पकड़ा गया तो कल नहीं आएगा। वो माखन खाए, हमारे घर में आए, इतना देर तक ठहरे, कम से कम इतनी देर तक हम उसको दर्शन लाभ लेते हैं। अगर हम आज पकड़ लेंगे तो कल नहीं आएगा। ऐसा करते हैं ना, चलो इसका कोई गलती नहीं है बेचारे का, मक्खन के बिना मर रहा है। शायद इसकी माँ यशोदा इसको माखन नहीं खिलाती है, इसीलिए तो दूसरे के घर में बेचारा माखन खाने आता है। ऐसा कर चल यशोदा के यहां उलाहना लेके चलते हैं। अब गोपियां यशोदा मैया के पास सायंकालीन बेला में, एक ने कहा ऐसा कर चलो तब जब कन्हैया आ जाए तब, अभी मत चलो। जब सायंकाल 4 बजा, गोधूली बेला हुई, कन्हैया गैया के साथ आ गया। अंदर बैठ करके कन्हैया कुछ खा रहा था, उसी समय गोपियां आई। कहीं ऐसा करो तब चलो जब कन्हैया का दर्शन भी कर ले इसी बहाने। और यशोमती मैया के पास गोपियों ने कहा ए यशोदा, तूने तो सब बेकार कर दिया। इतने बड़े घराना का लाला तेरा चोरी करता है, शर्म नहीं आती तुझे? हद तो हो गई। यशोदा सुनते ही मेरा लाला और चोरी? नहीं, गलतफहमी है तुम्हें। मेरा लाला चोरी नहीं करता। मेरा लाला चोरी क्यों करेगा? कहा अपने लाला को बुला, हमारे सामने कहवा दे। आज मैं अपने आंखों से देखी हूं, मेरे ही घर में खुद तो गया ही, अपने साथ 10-20 छोरों को ले गया। खाया माखन खाया सो ठीक, फेंका खाया सो ठीक, लड़के को खिलाया सो ठीक, 2-4 बंदर भी गए थे, बंदरों को खिला रहा है। अच्छा खाए खिलाए सो ठीक, मटकी ऊपर से फोड़ रहा है। बड़ा शैतानी कर रहा है तेरा लाला, संभाल ले उसको, माखन मिश्री खिलाया कर। तू कैसे महारानी है? तेरे यहाँ इतनी गैया है, इतने यहाँ माखन होता है, और तेरा लाला दूसरे के घर में चोरी करना है। अब यशोमती मैया को क्रोध लगा कि आज पहली बार मेरे यहां आकर के कोई माखन की चोरी लगा दिया, वो भी मेरे लाला को। उलाहना तो देकर वो लोग चली गई। यशोमती मैया अंदर गई। क्यों रे लाला, फला गोपी आई थी, तुमने उनके यहां चोरी करने गया था? बुलाओ जरा माँ, तो बुलाओ। अब जब कन्हैया जान गए वो लोग चली गई, तब कर आए, बुलाओ तो जरा।
हमको मिलाओ दिखाओ तो सर। हम क्या जाने माखन और कैसा चोरी कैसा खाना, हम तो दिन भर गैया चराने जाते हैं, हम क्या जाने। हाँ वही तो मैं कह रही थी। अब पीछे पीछे यशोदा गई। अच्छा ऐसा कर, तू हमारे लाला को चोरी लगाई है ना, इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। गोपियों ने कहा मैया घबरा मत, मैं कल तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाऊंगी, तब तुझे यकीन होगा। हाँ ठीक है, रंगे हाथ पकड़ के ले आना। अब गोपियां ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? योजना ये बनाई कि चलो आज किसी से कुछ मत कहो, जब परसों आया था, कल आया था, तो आज भी आएगा। और ठीक कन्हैया फिर उसी टाइम फिर पहुंच गए। एक गोपी ने कहा चल जल्दी से झट से पकड़ लेते हैं हाथ उसका, और बढ़िया मुंह में दधी उधी लगा है लेके चलते हैं यशोदा के पास, फिर यशोदा को यकीन होगा। अभी तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, मेरे यहाँ क्या माखन की कमी है कि मेरा लाला तेरे यहाँ माखन चोरी करने जाया था? देख कितना माखन है, भंडार हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ माखन की कमी नहीं है कि जो मेरा लाला तेरे यहाँ जाएगा माखन खाने के लिए, नहीं जाएगा। एक गोपी ने कहा अब इसका हाथ पकड़ लो और ले चलो यशोदा के पास कि देख तेरा लल्ला चोरी किया है। एक ने कहा पहले खा तो लेने दे, इसके बाद चोरी करने के लिए पकड़ती हूँ इसको ले चलने के लिए। कुछ देर तक खाए और तब तक दरवाजा खोल करके दो चार गोपियां एकदम साथ में निकली। तो जो नीचे था कन्हैया एक हाथ से छीका पकड़े थे और नीचे मित्रों के ऊपर चढ़े थे, है ना, और एक हाथ से छीका पकड़े, एक हाथ से माखन पकड़े थे। और जब नीचे वाले मित्रों ने देखा कि आ गया जिसका घर है, तो नीचे वाले तो अपना भाग निकले। अब ये छीका पकड़ करके लटक गया बेचारा कन्हैया। जब नीचे वाला चला गया तो ऊपर वाला क्या करे? नीचे वाला प्राण छुड़ाया भाग गया, ऊपर वाला कन्हैया बेचारा लटक गया। गोपी ने कहा नीचे उतर, अब नीचे उतर, तेरी माँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कल कर रही थी, आज पता चलेगा तेरी माँ का भी। कह रही थी मेरे यहाँ माखन की चोरी कम है, माखन की कमी है क्या कि तेरे यहाँ चोरी करने के लिए मेरा बेटा जाएगा। चल तेरे मम्मी के पास तुझे ले चलती हूँ। अब हाथ पकड़ी कन्हैया का, आगे आगे गोपी, पीछे पीछे कन्हैया, चल दिया। अब कन्हैया सोचा मन में अपने कि अगर वास्तव में मैं माँ के पास ऐसे ही चला गया, गोपी हमारा हाथ पकड़े लिवा गई और माँ देख ली तो माँ की तो बड़ी बेइज्जती होगी, वो हम चोर ऊपर से बनेंगे, माँ और बेटे की दोनों की भेद खुल जाएगी और मेरी मैया की बड़ी बेइज्जती होगी, बाद में मेरी मैया मुझे बहुत डांटेगी। तो सर्वा अंतर्जामी भगवान क्या नहीं कर सकते। गोपी आगे आगे जा रही है, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ी और हाथ में सोची कन्हैया को पकड़ी। पकड़ी तो कन्हैया को ही थी, लेकिन कन्हैया ने जब देखा कि मेरा घर आ गया है तो कन्हैया ने एक काम